मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? धन नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, सफलता नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं दुखी क्यों हूँ? हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। किसी के पास पैसा है पर शांति नहीं, किसी के पास परिवार है पर समझ नहीं, किसी के पास सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है। तो आखिर यह दुख आता कहाँ से है? आज हम इस गहरे प्रश्न का उत्तर समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और इन गहरे प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हम गौतम बुद्ध के विचारों को भली भांति समझेंगे, जिन्होंने पूरी मानवता को एक नई दिशा दी। बुद्ध का पहला सत्य, जीवन में दुख है। बुद्ध ने अपने ज्ञान के बाद जो पहली घोषणा की वह थी, जीवन में दुख है। यह सुनकर लोग चौंकते हैं, क्या जीवन सिर्फ दुख है? बुद्ध का अर्थ यह नहीं था कि जीवन में दुख ही दुख है, सुख नहीं है, बल्कि उनका आशय था हर सुख अस्थायी है और उसकी अस्थिरता ही दुख का कारण बनती है। अर्थात कोई भी सुख जीवन में पूर्ण रूप से स्थायी रूप नहीं लिया हुआ है, वह कभी ना कभी चला जाता है और उसके स्थिर न होने का कारण ही हमें दुख से मिलवाता है। जब सुख स्थायी नहीं होता तो निश्चित रूप से हम उससे दुखी हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को स्थायी मान लेते हैं, यही भ्रम दुख की जड़ है, क्योंकि हमें सुख को पूर्ण रूप से स्थायी नहीं मानना है। बुद्ध ने दुख का असली कारण तृष्णा बताया है। बुद्ध ने स्पष्ट किया, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ केवल इच्छा नहीं है। तृष्णा का अर्थ है चीज़ों से मोह करना, चिपक जाना, लोगों से मोह करना, पहचान से मोह करना, अपनी धारणाओं से मोह करना। अर्थात चीज़ों से, लोगों से, पहचान से और अपनी धारणाओं से चिपक जाना, उसी को बड़ा मानना। जब हम कहते हैं ये मेरा है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे यही चाहिए, तभी दुख की नींव पड़ जाती है। तीसरा कारण, अटैचमेंट कैसे जन्म लेता है? अटैचमेंट जिन जगहों से जन्म लेता है, पहली जगह है वस्तु। हमें लगता है अगर मेरे पास यह घर, यह कार, यह फ़ोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह मिल जाता है, मन कुछ नया ढूंढने लगता है। दूसरा, रिश्तों से। हम कहते हैं तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन सच यह है, हर व्यक्ति स्वतंत्र आत्मा है, किसी पर भी हमारा पूर्ण अधिकार नहीं है। तीसरा, पहचान से। मैं ऐसा हूँ, मेरी इमेज ऐसी है। जब कोई हमारी छवि को चुनौती देता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पहचान खो रही है, हमारी पहचान वास्तविकता नहीं है। बुद्ध ने हमें चौथा सत्य समझाया, दुख का विज्ञान। क्यों चिपकाव दर्द होता है? क्यों चिपकाव हमें दर्द देता है? अर्थात किसी भी मोह में फंसना ही हमें क्यों दर्द दिखाता है। मान लीजिए आपके हाथ में रेत है, अगर आप उसे हल्के से पकड़ते हैं वह सुरक्षित रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे कस कर पकड़ते हैं वह फिसलने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है, जिन चीज़ों को हम कस कर पकड़ते हैं वे ही सबसे पहले हाथ से निकलती है, और जब वे निकलती है तो हमें लगता है जीवन ने हमें धोखा दिया। असल में जीवन नहीं धोखा देता, हम अपने मोह में फंस जाते हैं। हमारी पकड़ ही गलत थी, जिसके कारण
वह रिश्ता या वह वस्तु हमसे दूर हो जाते हैं। इन बातों को हम भली भांति से बुद्ध के एक अनुभव से, बुद्ध की एक कहानी से समझते हैं, जो कहानी है बुद्ध की राजकुमार से लेकर सन्यासी तक। गौतम बुद्ध राजकुमार थे, उनके पास महल, वैभव, आराम सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक मृत शरीर को देखा, तब उन्हें समझ आया जीवन अनिश्चित है। उन्होंने देखा जिसे लोग पकड़ कर बैठे हैं वह सब नश्वर है, और यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। अर्थात जीवन में कुछ भी अजय अमर नहीं है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है। शरीर भी नश्वर है और हमारे हर रिश्ते, धन, नाते सब नश्वर हैं। और बुद्ध ने जब इसका अनुभव किया तब उन्होंने ज्ञान की खोज की कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। इसको समझने के लिए हमें बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को समझना होगा, जो कि हमें दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने दुख को समझाने के लिए 4 सत्य बताए। पहला सत्य दुख है, दूसरा सत्य दुख का कारण है तृष्णा, तीसरा सत्य दुख का अंत संभव है, चौथा सत्य दुख से मुक्ति का मार्ग मिलता है, जो कि अष्टांगिक मार्ग होता है। यानी दुख स्थायी नहीं है, मुक्ति संभव है, लेकिन शर्त एक ही है, अटैचमेंट को समझना और उसे छोड़ना। क्या अटैचमेंट को छोड़ देना मतलब प्यार को छोड़ देना है? इसको भली भांति समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अगर हम अटैचमेंट छोड़ दें तो क्या हम ठंडे या निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं, बुद्ध ने प्रेम को नकारा नहीं, उन्होंने आसक्ति को नकारा। अर्थात प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन आसक्ति यानी अटैचमेंट में डर होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, अटैचमेंट कहता है तुम मेरी खुशी का साधन हो। अंतर बहुत गहरा है, लेकिन समझना आवश्यक है। यदि वास्तविक प्रेम है तो हम उसे बांधेंगे नहीं, लेकिन अगर हम अटैचमेंट में हैं तो हम उसी प्रेम को बांधने लग जाएंगे। यही अंतर हमें भली भांति रूप से समझना है। हम दुखी वास्तव में क्यों होते हैं? हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे, परिस्थिति हमारे अनुसार चले, समय हमारे हिसाब से बदले, लेकिन जीवन हमारी शर्तों पर नहीं चलता। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है, अर्थात जब वास्तव में जो हमें चाहिए होता है वो हमें जब नहीं मिलता है, वहीं से दुख पैदा होता है। बुद्ध ने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है और वो है छोड़ने की कला, लेट गो। बुद्ध ने सिखाया जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आप स्वीकार करते हैं तो मन शांत होता है, जब आप लड़ते हैं तो मन घायल होता है। इसलिए जीवन में जो आपको मिल रहा है, चाहे वह आपको दुखी करे या सुखी करे, अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में दुख का कोई अस्तित्व नहीं होगा। बुद्ध ने हमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझाया है और वह है वर्तमान में जीना और इसी से दुख का अंत होना। अटैचमेंट हमेशा भविष्य या अतीत से जुड़ा होता है। वो पहले ऐसा था, वो अब ऐसा नहीं है। काश ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है। यह सब कथन हमें भविष्य और अतीत में उलझाए रखते हैं, लेकिन वर्तमान में दुख नहीं होता। जो हम हैं वो हम हैं, जो हमें मिला है वो हमें मिला है। अगर हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा वर्तमान ही हमें सुख पहुंचाने लगता है। दुख हमारी सोच में होता है, वर्तमान में
दुख नहीं होता। जब आप पूरी तरह इस क्षण में होते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब भी आप भविष्य या अतीत में होंगे तो मन आपका उलझा हुआ होगा। अब इन कथनों के उपरांत यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में छोड़ना ही निश्चित है? क्या वास्तव में छोड़ना संभव है? हाँ, वास्तव में छोड़ना संभव है, लेकिन धीरे धीरे। अटैचमेंट अचानक नहीं छूटता, वह समझ से ढीला पड़ता है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि सब बदल रहा है, सब अस्थायी है, कुछ भी स्थायी नहीं है, वैसे वैसे पकड़ ढीली होगी। अर्थात आप धीरे धीरे हर एक बात को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। वहाँ से आप स्थायी और अस्थायी में अंतर समझ कर पाएंगे और जीवन में इन दुखों के मूल कारण को भली भांति समझ पाएंगे, उनसे अवगत हो पाएंगे। बुद्ध ने हमें एक और बात समझाई है और वो है इम्परमानेंस, अर्थात अस्थिरता का सत्य। बुद्ध ने एक और गहरी बात में हमें यही बताया है कि सब अनित्य है। आपका शरीर बदलेगा, आपके रिश्ते बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी। जब परिवर्तन स्वाभाविक है तो स्थायित्व की उम्मीद ही दुख का कारण है। अर्थात हमें समझना होगा कि जीवन में सब कुछ बदलता है। अगर हम इसे समझ लें और इसे स्वीकार कर लें तो हम किसी भी बात को पूर्ण रूप से स्थायी नहीं समझेंगे। और जब हमें समझ आ जाएगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायित्व की उम्मीद करना ही गलत है, तो हमारे दुख के सभी कारण खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने हमें अगला महत्वपूर्ण तथ्य बताया है इनर फ्रीडम, असली स्वतंत्रता। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब आप किसी के व्यवहार से टूटते नहीं, जब परिस्थितियाँ आपको हिला नहीं पाती, जब सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाती, यह है आंतरिक मुक्ति। अर्थात किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं होता। जीवन में कुछ मिल रहा है तो भी ठीक और कुछ नहीं मिल रहा है तो भी ठीक। यही आपकी असली स्वतंत्रता है। किसी भी व्यवहार, किसी भी परिस्थिति और किसी भी सफलता का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज के समय में अटैचमेंट एक मूल दुख का कारण है। आज सोशल मीडिया का युग है। लाइक से अटैचमेंट, इमेज से अटैचमेंट, कंपैरिजन से अटैचमेंट। जब कोई और आगे बढ़ता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान को दूसरों से जोड़ चुके हैं। दूसरा जो बन रहा है, जो पा रहा है, वो हमें भी बनना है, हमें भी पाना है। दुख से बाहर निकलने के 5 महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, हर चीज़ की अस्थिरता को स्मरण रखें। दूसरा, अपेक्षाएं कम करें। तीसरा, वर्तमान पर ध्यान दें। चौथा, ध्यान करें। पांचवा, मेरा शब्द कम इस्तेमाल करें कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। इन बातों में ना उलझें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का होने लगा है। आप दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि जीवन गलत है। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप पकड़ कर बैठे हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उस दिन आप हल्के हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण पकड़ है और मुक्ति का मार्ग छोड़ना है। इस कथन को अगर जीवन में अपना लिया, समझ गए, तो जीवन से दुख पूर्ण रूप से चला जाएगा। तो स्वयं से पूछिए, आप क्या पकड़े हुए हैं और क्या आप इसे धीरे से छोड़ सकते हैं? शायद आपकी मुक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं मुक्ति के मार्ग को अपनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से
आप जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत हो पाएंगे।